आज सामने आए। आप अन्य राज्यों से यहाँ आए हुए हैं, रहो यहाँ, हमारे साथ रहो। एक संकट है, चुनौती है, चुनौती का सामना हम सारे मिलकर करेंगे। आप क्यों डरते हो? कोई घर जाने की आवश्यकता नहीं, और हमें कोई खुशी नहीं हो रही कि आपको घर में लॉक करके रखे। किसी को खुशी नहीं, किसी को इसमें आनंद नहीं हो रहा है। आप आए हो, हमारे राज्य में हो, हम आपकी पूरी आपका ख्याल रख रहे हो, तो अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सारा बवाल तब हुआ जब पीएम ने देश भर में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि पीएम के ऐलान से पहले ही जब महाराष्ट्र सरकार 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा चुकी थी, तो प्रवासी मजदूर कौन सी उम्मीद लगाए बैठे थे? घर जाने की जल्दी और लॉकडाउन में फंसने की बेचैनी तो समझी जा सकती है, लेकिन पीएम के लाख भरोसे के बाद भी अगर नौबत खाने के लाले पड़ने तक आ पहुंची है, तो हालात बेहद अफसोसनाक है और बातों से ज्यादा अब जमीनी एक्शन की जरूरत है। मुंबई से सौरभ बक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। राज्य के आला अफसरों को संक्रमण का खतरा, रूपानी का कोरोना टेस्ट आज। गुजरात के कोरोना कांड में कांग्रेसी विधायक इमरान खेड़ावाला की भूमिका पर बड़े सवाल। टेस्ट का सैंपल देने के बावजूद सीएम और कई अफसरों के साथ करते रहे बैठकें। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती। मुंबई के बांद्रा में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ने के बाद पूरे इलाके में सख्त पहरा। लोगों को उकसाने के आरोप में एक शख्स की हिरासत में 1000 लोगों पर एफआईआर। सियासत भी जोरों पर। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ने के बाद आज विस्तार से जारी होंगे नए दिशा निर्देश। दिल्ली में लगातार बढ़ते मामलों के बीच बड़ी राहत। 24 घंटे में दर्ज हुए सिर्फ 51 नए मामले। चीन पर भड़के अमेरिकन WHO पर उतारी खींच। कोरोना संक्रमण के मामले में चीन की तरफदारी करने पर ट्रंप ने दिया फंडिंग बंद करने का आदेश। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। गुजरात में पूरी सरकार ही कोरोना के चपेट में आती दिख रही है। जी हां, सीएम विजय रूपानी से लेकर राज्य के तमाम आला अफसरों पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है, और इस सब के पीछे है कांग्रेस के एक विधायक जिनकी लापरवाही पूरे राज्य पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। ऐसे हालात के बीच अहमदाबाद ओल्ड सिटी में कर्फ्यू का लागू कर दिया गया है। अब देखना होगा कि आगे क्या फैसला लेती है गुजरात सरकार। गुजरात सरकार पर मंडराया कोरोना संकट। सीएम डिप्टी तक पहुंची कोरोना की ठक ठक। आज होगा विजय रूपाणी का कोरोना टेस्ट। वायरस की जद में आए गुजरात के आला अफसर। यही वो बैठक है जो गुजरात सरकार पर सबसे बड़े संकट का सबब बनी। सीएम विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल के साथ कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला के अलावा 2 और कांग्रेसी विधायक बैठक के लिए पहुंचे थे। लेकिन इस बैठक के चंद घंटे बाद ही इमरान खेड़ावाला की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आ गई, जिसमें उन्हें पॉजिटिव बताया गया। ये खबर मिलते ही गुजरात सरकार के अंदर खाने तक हड़कंप मच गया है। आज सीएम विजय रूपाणी का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। सीएम और डिप्टी सीएम दोनों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। साथ ही सीएम आवास का सैनिटाइजेशन भी शुरू हो गया है। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं थमा। इमरान खेड़ावाला कैसे कैसे किन लोगों के संपर्क में आए थे, ये खुलासा होने के बाद गुजरात सरकार के मंत्री संतरी सबकी नींद उड़ गई है। पहले तो इमरान ने सीएम डिप्टी सीएम से मुलाकात की। इसके बाद वो गुजरात के डीजीपी से मिले, लेकिन मुलाकातों का सिलसिला यही नहीं था। के बावजूद वो लगातार घर से बाहर क्यों निकलते रहे? इमरान दिल्ली से लौटे जमातियों के संपर्क में भी आ चुके थे। इसके बावजूद उन्होंने सावधानी क्यों नहीं बरती? तमाम लोगों ने मैं गुजारिश करने आया हूँ, मैं इमरान खेड़ावाला अपने चुनाव क्षेत्र जमालपुरा की मस्जिदों में घूम घूम कर दिल्ली से लौटे जमातियों को अस्पतालों में पहुंचा रहे थे। कई बार उन्होंने लाउड स्पीकर से जमातियों को संदेश भी दिए।
तो आप अपना जितना आपके घर के अंदर कोई आदमी बीमार है तो उसका नाम बताइए कि भाई मेरे घर में ये आदमी। बताया जा रहा है कि इमरान ने करीब 100 जमातियों को अस्पताल तक पहुंचने में मदद की थी। पूरी संभावना थी कि इस दौरान वो भी संक्रमित हो गए होंगे। खुद इमरान को भी इसका शक था, इसीलिए उन्होंने अपना टेस्ट भी करवाया, लेकिन टेस्ट का नतीजा सामने आने तक वो सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन की अपनी जिम्मेदारी को नकारते रहे, जिसका खामियाजा अब गुजरात के पूरे सरकारी तंत्र को भुगतना। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं अहमदाबाद से। गोपी, वाकई ये तो हैरानी की बात है कि इमरान खेड़ा वालों को सब कुछ पता था जब वो कर रहे थे, उन्हें तकलीफ भी थी, खांसी हो रही थी, फीवर आ रहा था, उसके बावजूद वो सब कुछ कर रहे थे। तो ये अपने आप में बेहद हैरानी वाली बात है कि उन्होंने खुद क्वारंटीन होना, सेल्फ क्वारंटीन होना क्यों नहीं सोचा। ऐसे में ये जो कुछ भी हो रहा था, जमातियों से मिलना या तमाम तरह की चीजें लाउड स्पीकर पे बोलना, ये भी तो सबके सामने था। फिर कैसे ये मीटिंग्स हो गई, इतनी सारी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सबके साथ? बिल्कुल श्वेता, यही सबसे बड़ी बात है। कल जब मुख्यमंत्री आवास से एक स्टेटमेंट रिलीज हुआ तो स्टेटमेंट में भी यही कहा गया कि इमरान खेड़ावाला की ये लापरवाही है। अगर उन्होंने बिहार के कई मजदूर लॉकडाउन तोड़कर बाहर निकल आए, इसी उम्मीद में कि उनके वापस घर लौटने का कोई इंतजाम हो पाएगा। सूरत में भी मजदूर सड़कों पर आ गए। यहाँ पहले भी लॉकडाउन को लेकर तनातनी की नौबत आ चुकी है। उधर दक्षिण भारत में हैदराबाद में भी यही हालत बने हुए हैं। मजदूरों में अपने घर लौटने को लेकर बेचैनी तो है ही, उनका ये भी आरोप है कि उन्हें खाने पीने की मदद भी नहीं मिल पा रही है। ये बेहद निराशाजनक है कि ऐसे भीषण हालात में सरकारें अपने राज्य में गरीबों को कुछ दिन खाना भी नहीं खिला पा रही है। एक तरफ बार बार प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये स्थिति हमारे देश में की मौत हो गई। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 51 नए मामले सामने आए और 2 लोगों की मौत हुई, जबकि सोमवार को नए मामले थे 356, जबकि 4 लोगों के लिए कोरोना जानलेवा साबित हुआ था। हम जानते हैं कि पूरे दुनिया के अंदर कोरोना की वजह से कितना भारी संकट आया हुआ है। कई देशों में हजारों लोगों की जान चली गई है। हमारे देश में अभी ये धीरे धीरे फैलने लगा है। हमारे देश में अभी कोरोना चारों तरफ नहीं फैला है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में समय रहते 24 मार्च को 21 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। अगर अभी लॉकडाउन को खत्म कर दिया और सारी चीजें चालू कर दी तो पूरे देश में कोरोना फिर फैल जाएगा। अब अगर हम अगले कुछ दिनों तक अनुशासन नहीं रखेंगे, अगर हम अगले कुछ दिन अपने अपने घरों में नहीं रहेंगे, तो ये जो 21 दिन की हमारी तपस्या थी ये भी खराब हो जाएगी। फंड लेने के बावजूद WHO कोरोना संक्रमण के मामले में चीन की तरफदारी करता रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।